नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रियांशी मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल रेल मंडी जसवंत नगर इटावा में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक अरुण दुबे पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक अरुण दुबे ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला इटावा से पवन कुमार के साथ रोहित की एक खास रिपोर्ट जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 पर। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं पवन कुमार आज हूँ डिस्ट्रिक्ट इटावा, और इटावा के बहुत ही करीब बसा हुआ एक बहुत फेमस कस्बा है जसवंत नगर, क्योंकि आज कभी चाचा शिवपाल सिंह जी कई वर्षों से माननीय नेताजी जो सपा सुप्रीमो है वो राजनीति करते हैं। क्योंकि विद्यालयों में आजकल 15 अगस्त की वजह से हमारे चैनल के लोग जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि दो साल में जो परेशानियां नहीं, उसके बाद जो विद्यालय विधिवत रूप से ये सेशन शुरू कर रहे हैं तो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। साथ में 15 अगस्त का पावन पर्व भी आ रहा है जो अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं प्रियांशी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जी। तो आज मैं जानने का प्रयास करूँगा कि क्या क्या समस्याएँ रहीं उस 2 साल में जब कोरोना का समय था, लॉकडाउन का समय था। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका, आपने विद्यालयों की सुध ली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये तो आपका बड़प्पन है। सर प्रियांशी संस्कार वैली स्कूल जी, इसकी सर कब स्थापना हुई? ये 2012। सर 2019 के बाद 2019-20 सेशन था, हमारे देश पे बहुत बड़ी महामारी है, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया, और सबसे ज़्यादा अगर लॉस हुआ तो हमारे बच्चों का हुआ जो हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारे देश का भविष्य है। फाइनेंशियल रहा हो और अधिक जो चीज़ें, सबसे ज़्यादा जो नुकसान रहा वो विद्यालयों का रहा, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद भी विद्यालय परिवार नहीं खुले, वो यथास्थित बंद रहे। अब चूँकि ये सेशन नया शुरू हुआ है, विधिवत स्कूल खुल रहा है, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो मेरे सर चैलेंजेस क्या है उन 2 साल में परेशानी? सबसे पहले जो आपने प्रश्न किया, कहीं ना कहीं आपने स्कूलों की वेदना को जानने का प्रयास किया। जी सर। स्कूल प्रबंधक किस तरह से रन कर पाए, उन्हें क्या क्या तकलीफ है, मुझे आपका न्यूज़ 24 चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ। इन 2 सालों में जो गवर्नमेंट को हम लोग आस लगाते हैं कि हमारा राजा हमारी कुछ मदद करेगा जब कोई आपत्ति विपत्ति आएगी। एजुकेशन फैक्टर सबसे ज़्यादा, एजुकेशन सेक्टर जो था वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। हम लोगों की हालत, हम लोगों की कमर टूट गई है, मान के चल सकते हैं। गवर्नमेंट अगर चाहती थोड़ा सा सपोर्ट हम लोग कर सकते थे। प्राइवेट विद्यालय हैं जो कि स्कूल बच्चों की फीस से ही सर्वाइव करते हैं, उन्हीं से सारी गतिविधियाँ होती हैं और सारी व्यवस्थाएं उसी से संपन्न होती हैं। बच्चे नहीं आए तो ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने कुछ स्कूलों ने प्रोवाइड की, हमने तो चलो की प्रोवाइड, बहुत सारे लोग नहीं प्रोवाइड करा पाए ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारे स्कूल से जिनके बच्चे बिल्कुल नहीं आए 2 साल, हमारे ऑनलाइन क्लास चलते रहे तो लाइव क्लास के थ्रू हमारे यहाँ बच्चे जुड़े रहे, मानते हैं। कुछ उससे अर्न होता रहा तो हम टीचर्स को देते रहे, कुछ अपने पॉकेट से देते रहे। लेकिन हम लोगों ने गुहार की थी कम से कम इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कर दिए जाए। एक महीने का 10-10, 15-15 हज़ार हम लोग बिल पे, 3 लाख रुपया बिल जो माफ़ कर सकती थी सरकार, नहीं माफ़ किया। कुछ शिक्षकों को मासिक भत्ता दे सकती थी सरकार, नहीं दिया। एक राजा होने का जो फर्ज सरकार को निभाना चाहिए था वो नहीं निभाया। और जितनी परेशानियां हैं अगर मैं चर्चा करना शुरू कर दूं तो घंटों में भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन सरकार को जो सपोर्ट चाहिए था विद्यालयों को वो नहीं मिला। अभी जो एक प्रश्न आपने किया कि विद्यालय खुले हैं तो सर्वाइव करने में कहाँ कहाँ तकलीफ़ें आ रही हैं। सबसे बड़ी तकलीफ़ आ रही है कि जो भी अभिभावक कहीं ना कहीं जॉब से जुड़े हुए थे, प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए थे, प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने मेन पावर कम कर दिया, और जब उनका 60-70% मेन पावर से काम चलने लगा तो 30% बेरोजगार हो गए। उनके बच्चे जब हमारे स्कूलों में पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं वो हमारी फीस पे करने में अब असमर्थ हो गए।
हमने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया है जिन्होंने हमसे मदद मांगी है, उनको फीस में डिस्काउंट किया है, और डिस्काउंट करने के बावजूद हमने प्रयास किया है कि उनके बच्चे जब तक वो रन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल स्थितियाँ ठीक नहीं होती, विद्यालय उनको सपोर्ट करेगा। विद्यालय में सबसे बड़ी दिक्कत है जो बच्चे 2 साल तक कंटिन्यू घर बैठे रहे, जिन्होंने लाइव क्लास भी नहीं लिया, सिर्फ खेलने कूदने में मन रहा, तो जो उनके पास शिक्षा का स्तर हमने जो बना के दिया था या अन्य स्कूलों ने बना के दिया था वो जीरो हो गया। बच्चों के अंदर जो उत्सुकता एक्साइटमेंट होती है शिक्षा के लिए वो सारी खत्म, इंटरेस्ट सर। एक जब भी हमसे बड़ी एज के लोग, हमसे ऊपर वाले लोग जब बैठते हैं तो बड़ी एक चर्चा का विषय रहता है कि जब से CBSE आया है, इंग्लिश माध्यम हावी हुआ है, शिक्षा बेहतर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को वो संस्कार नहीं मिल रहे हैं जिससे वो मूल संस्कृति जो हमारी रही है, जो हमारी धरोहर रही है, उससे वो कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो हमारा जो प्रियांशी संस्कार वैली स्कूल जसवंत नगर है, ये ऐसा क्या करने वाला है जो हमारी शिक्षा तो बेहतर हो, लेकिन हमारे बच्चों को वो संस्कार पैदा हो जिससे वो संस्कृत से जुड़े रहे। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल के नाम में ही संस्कार लगा जी हुआ सर, है। जी सर। तो हम लोग जो मोरल एजुकेशन का क्लास चलता है, बुक में से मोरल वैल्यूज़ मिलती हैं उनको, उसका इफेक्ट क्या होते हैं वो पता चलता है, लेकिन हमारा टीचर उनको बताता है कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कहाँ कहाँ आपको किन किन संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, अभिनंदन किसी का करें तो कैसे करें, पुरानी संस्कृति के बारे में, धरोहर के बारे के लिए तो SST और सब्जेक्ट वगैरह होते हैं, लेकिन संस्कारों के लिए ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं बना। लेकिन हम लोग उस पर फोकस करते हैं। असेंबली में डेली 5 to 10 मिनट्स हमारे एक टीचर संस्कारों पर बात करता है, मोटिवेट करता है बच्चों को कि हम किस तरह से अपनों का, बड़ों का आदर कर सकते हैं, बड़ों का सम्मान कैसे कर सकते हैं, पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हो रहा है, ये जो चेंज आया इसके बीच में हम इसको कैसे आज भी मैनेज कर सकते हैं, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। अच्छा, एक बड़ा शॉर्ट में सवाल पूछूँगा सर, ये जो हमारा स्टडी गैप हुआ है इस पर आपने अपनी बात रखी, लेकिन इसमें सर एक कितना समय लगेगा, अनुमानित क्या समय है जो स्टडी गैप हुआ, बच्चों का जो बेसिक कमजोर हुआ उसे उसी लेवल पर ला गया, हमें कितना समय हो रहा है? ये कम से कम पूरा सेशन। बच्चे बुक रीडिंग तक भूल गए, बच्चे इज आर नॉट, इज एम आर हैज हैव ये यूज़ करना भूल गए हैं, आर्टिकल्स का यूज़ करना भूल गए हैं। उन सबको फिर से रिफ्रेश, जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश मारते हैं ना, बच्चों को भी इस समय ज़रूरत है रिफ्रेश करने की। तो हम लोग अभी बुक स्टडी पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जो बेसिक चीज़ें जो बच्चे भूल चुके हैं, उनको हम रिवाइज करा रहे हैं, ताकि बुक रीडिंग, ग्रामेटिकल पार्ट अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा तो बच्चा फिर से सर्वाइव कर पाएगा। सर एक आखिरी सवाल, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बड़ा नजदीक है, चूँकि 75वां स्वतंत्रता दिवस है तो इस बार अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश बड़े उल्लास के साथ मना रहा है। जी। अब आपको कुछ क्षेत्रवासियों को प्रियांशी संस्कार वैली स्कूल की तरफ से एज ए प्रबंधक क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी 75वीं वर्षगांठ जो हमारा भारतवर्ष और हम सब मिलकर जो मना रहे हैं, अमृत महोत्सव के रूप में जो मना रहे हैं, इस बार हमने भी, पहले तो मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपनी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से। वर्षगांठ मनाते समय हमने इस बार कुछ चेंज किया है। अब तक विद्यालय परिवार ही झंडारोहण किया करता था, इस बार हम किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा ऐसे वीर शहीद की वेवा से हम झंडारोहण कराएंगे। वीर शहीदों की वेवाओं को हम इस बार सम्मानित करने का काम करेंगे, जिन्होंने कहीं न कहीं वीर गति को प्राप्त किया है, इनके पति। बहुत अच्छे। इस तरह से कुछ कार्य करेंगे। और एक नई मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वर्ष हमने जो लोगों को बच्चों हुए हैं, ऐसे बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कीमती समय देने के लिए। आप देख रहे थे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे प्रियांशी संस्कार वैली स्कूल के प्रबंधक महोदय जी। युवा है, शिक्षित है, बड़ी बारीकी से उन्होंने बताया कि शिक्षा को और बेहतर ढंग से कैसे ले जाया जा सकता है। और वो इस बार जो स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने जो बात कही, इस तरीके की मिसाल पेश करना चाहते हैं कि जो झंडारोहण होता है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में वो इस बार किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या किसी जिसने देश की सेवा में अपने प्राण दिए उसकी बेवा वगैरह से झंडारोहण कराए। बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी चीज़ को पहल की है। इसके लिए मैं चैनल के माध्यम से प्रबंधक जी का, यहाँ के बच्चों का स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।